हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया छठा चैप्टर, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आज हम करेंगे इसका खा खंड। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। जो हमारी जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है उससे जो हमारा पर्यावरण है उस पर उसका क्या प्रभाव हुआ है। तो इसका आंसर होगा कि बढ़ती आबादी ने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। मानव ने समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया है। समुद्र के रेतीले तटों पर भी मानवों ने क्या किया है, बस्ती बसा दी है। तो हमारी जो जनसंख्या है बहुत अधिक हो गई है, इस वजह से लोगों की रहने की जो समस्या है वो पैदा हो गई। तो जो मनुष्य है उन्होंने अब क्या किया, समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया, मतलब समुद्र के किनारे भी वो अपना मकान बनाने लगे। तो आसपास के जो जंगल थे वो उन्होंने काट दिए, पेड़ पौधे थे वो काट दिए, उनको रास्ते से हटा दिया अपने मकान बनाने के लिए। इस वजह से क्या हुआ, जो इन पेड़ों पर जो पक्षी रहते थे, वहाँ पर जो पशु रहते थे वो वहाँ से भाग गए अपनी बस्तियाँ छोड़कर। और जो वातावरण है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, पेड़ पौधे काट दिए गए। इस वजह से क्या हुआ, मौसम चक्र है वो टूट गया। अब क्या होता है, जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होती, बरसातें बेवक्त होने लगी हैं। कभी भी हो जाती है बारिश, कभी तूफ़ान आ जाते हैं, कभी आंधियाँ आ जाती हैं, कहीं बाढ़ें आती हैं। तो कहीं क्या होता है, नई नई जो बीमारियां हैं वो पैदा हो रही है, रोग पैदा होने लगे हैं। तो इस प्रकार बढ़ती आबादी से जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी को जो खिड़की थी उस पर जाली क्यों लगवानी पड़ी। तो इसका आंसर होगा कि कबूतर जो थे वो अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार क्या करते थे, लेखक के घर में चले आते थे। तो इससे क्या होता था, लेखक का जो घर था और पुस्तकालय था वो गंदा हो जाता था और आवश्यक सामान था वो टूट जाता था, क्योंकि कबूतर थे वो इधर उधर भागते थे तो उनका जो आवश्यक सामान होता था वो गिर जाता था, टूट जाता था। तो इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या से परेशान होकर जो लेखक की पत्नी है वो क्या करती है, कबूतर को घर में आने से रोकने के लिए जो उनकी विंडो थी, खिड़की थी, उस पर जाली लगवा देती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, समुद्र को गुस्सा क्यों आ गया, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। तो समुद्र के गुस्से की जो वजह थी वो यही थी कि उसे निरंतर सिमटते जाना पड़ रहा था। तो कई वर्षों से जो बड़े बड़े बिल्डर थे वो समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे, वो वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, समुद्र जो था वो छोटा होता जा रहा था। तो बेचारा समुद्र लगातार अपना जो स्वरूप है वो छोटा बनाते हुए सिमटता चला जा रहा था। पहले तो उसने अपनी टांगों को समेटा। तो कोई व्यक्ति अगर लेटा होता है, अगर उसको हटाना होता है, कुछ करना होता है, तो वो क्या करता है, अपनी टांगों को समेट लेता है। तो यहाँ पे कल्पना की गई है कि जो समुद्र है उसने क्या किया, पहले अपनी टांगों को समेटा, फिर क्या हुआ, वो उकड़ू बैठ गया, फिर वो खड़ा हो गया। तो ये जो प्रक्रिया थी, जो ये था उसका, जो बिल्डर्स थे जो बना रहे थे अपना बिल्डिंग वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र को छोटा वो करते चले गए। इस वजह से जो ये प्रक्रिया थी वो निरंतर चलती गई। तो समुद्र था उसको गुस्सा आ गया। तो जब उसे गुस्सा आया तो उसने क्या किया, गुस्से में अपनी लहरों पर दौड़ते हुए जो 3 जहाज़ थे उनको उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। तो एक जहाज़ था वो बरली के समुद्र किनारे पर जाकर गिरा, दूसरा जो था वो बांद्रा में कार्टर रोड के सामने गिरा, और तीसरा जो जहाज़ था वो गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर गिरा। तो जहाज़ों में जो सवार लोग थे, जब इतनी दूर दूर जो जहाज़ थे गिरे, तो जहाज़ों में जो सवार लोग थे उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए। आपका अगला प्रश्न है कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो होगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से जो लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि सभी प्राणियों का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान।
तो जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि सभी जो मनुष्य हैं उनका जो निर्माण हुआ है वो एक ही मिट्टी से हुआ है। इस शरीर में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है, इसका जो ज्ञान है वो किसी को नहीं है, इसका जो बोध है वो किसी को नहीं है। तो सभी मनुष्य समान है क्योंकि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। सबको बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। तो उनमें भेदभाव करना ठीक नहीं है। तो पशु पक्षियों को भी क्या हुआ है, जो भगवान है उन्हीं ने बनाया है, परमात्मा ही बनाता है। पशु पक्षियों को भी परमात्मा बनाता है, जो मनुष्यों को बनाता है वही परमात्मा पशु पक्षियों को भी बनाता है। तो जब सभी मनुष्यों में एक ही तत्व समाया हुआ है तो उनको अलग अलग करके बताना, उनको अलग अलग करना उचित नहीं है। इसे पहचानने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। तो सभी मनुष्य समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि सभी को बनाने वाला एक ही परमात्मा होता है। जो मनुष्य को बनाता है वही पशु पक्षी है उनको भी बनाता है। सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, तो किसी में भी भेद करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।